रहमान जावेद। सो ये क्वेश्चन क्लास मेट्रिक एक्सरसाइज 17.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये सवाल बच्चों की डिमांड पे मैं जो है ना अपलोड कर रहा हूँ। तो आई नोज वेरी वेल कि देयर आर लॉट्स ऑफ चैनल्स है और यूट्यूब में हैं जहाँ पर जो है ना बच्चे विज़िट कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली बच्चों ने मुझे कहा कि सर आपसे जो है ना आप हमें ये सवाल समझा दें मैसेज कर करके। तो मैंने सोचा कि अगर समझाना ही है तो उससे अच्छा है मैं इसको अपने चैनल पर अपलोड कर देता हूँ। तो अब ये सवाल बच्चों की डिमांड पर मैं चैनल पे अपलोड करने जा रहा हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ। तो आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। तो अभी हम अपने सवाल का सवाल शुरू करते हैं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, डिमॉर्गन्स लॉ। इसमें जो है ना डिमॉर्गन्स लॉ है और ये सवाल पेपर में आने के 90% चांसेस होते हैं, ठीक है। 90% चांस होते हैं कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आ रहा होता है डिमॉर्गन्स लॉ। अब देयर आर टू प्रॉपर्टीज़ इन द डिमॉर्गन्स लॉ, जिसमें जो है ना एक होती है इंटरसेक्शन की और एक होती है यूनियन की। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकंड वन इज ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। शुरू में इंटरसेक्शन, बाद में यूनियन, शुरू में यूनियन, बाद में इंटरसेक्शन और ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, ठीक है बेटा। अब इसको करना किस तरीके से बेटा, आपको एक प्रॉपर्टी उठानी है, पहले उसको सोल्व करना है, देन उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी उठानी है, फिर उसको सोल्व करना है। दोनों बराबर आ गई तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से फिर आपको दूसरी प्रॉपर्टी में पहली साइड उठाकर उससे सोल्व करना है, फिर दूसरी साइड उठाकर उससे सोल्व करना है, दोनों इक्वल आ गई तो इट मीन्स कि ये भी आपका बिल्कुल सही हो गया। तो बस आपका इतना सा काम है, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को जो है ना आपको सोल्व करना है और प्रूफ करना है, ठीक है। अभी हम अपनी यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो ना ये पहले इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो साइड हैं, एक उल्टे हाथ की तरफ लेफ्ट हैंड साइड और सीधे हाथ की तरफ राइट हैंड साइड। तो मैं कोई भी साइड ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर पहले ये साइड ले रहा हूँ, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो शुरू में ये आ रही तो यही ले रहा हूँ, आप कोई भी साइड ले सकते हैं, दोनों हमें बराबर लेके आनी है। तो पहली प्रॉपर्टी की पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड क्या है, हमें उसको शो भी करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, हमें इसको सोल्व करना है। अब वी नोज वेरी वेल के किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाए ना तो हमें उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो यहाँ पर हमें इस पूरे को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। इसका मतलब ये है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है हमें इसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। मतलब u माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस और आगे वही चीज़ आ जाती है जिसके ऊपर वो कॉम्प्लीमेंट आया होता है, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हमें ये मालूम करना होगा, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना होगा। जब ए इंटरसेक्शन बी हम मालूम कर लेंगे देन उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी ये निकालता हूँ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरे पास ए क्या है, ए मेरे पास है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। देन उसके बाद बीच में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन आ रहा है, तो इंटरसेक्शन। देन उसके बाद बी क्या है मेरे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8। अब इंटरसेक्शन में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, जो सेम नंबर होते हैं हम उनको जो है ना लिख रहे होते हैं, उनका सेट बना रहे होते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू, अब यहाँ पर भाई 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है और 8 नहीं आ रहा। तो हमारे पास 2 4 6 दोनों सेट्स के अंदर आ रहे हैं, ए और बी दोनों में आ रहे हैं। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया, वैल्यू आ गई। तो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया। मैंने आपसे कहा था कि ए इंटरसेक्शन बी मालूम करने के बाद हमें उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। अब ये हमने मालूम कर लिया, अभी हमें इसे इसमें से माइनस करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू मेरे पास क्या है, यू मेरे पास है ये रहा यू 1 2 3 और उसके बाद यानी कि 1 से लेके 12 तक है, ठीक है। 1 2 3 4 उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। दैन उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस आ रहे बीच में, तो माइनस बिकॉज ऑफ स्पेस, यहाँ पर स्पेस मेरे पास नहीं है, स्पेस की कमी हो रही है तो मैं यहाँ पर नीचे लिख रहा हूँ। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था 2 4 6, तो 2 4 6। माइनस का मतलब होता है माइनस करना, सेम नंबर्स को 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया। अब पहले सेट में जो एलिमेंट्स बच गए उसे यहाँ पर दोबारा लिख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट
1 2 कट गया, यहाँ पर 3 बचा, 4 कट गया, यहाँ पे 5 बचा, 6 कट गया, 7 8 9 10 11 12। तो बस ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आंसर आ गया। हमारी एक साइड हमने जो है ना सॉल्व कर ली, लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब वी टेक केयर, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड लेने के बाद हमें उसको शो भी करने की राइट हैंड साइड है क्या। तो बेटा ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, ये सॉल्व कर ली, और ये राइट हैंड साइड है, ये सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड मैंने बोला है तो अब इसको यहाँ पर शो करने, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो यहाँ पर बेटा अब ए कॉम्प्लीमेंट अलग है, बी कॉम्प्लीमेंट अलग है। पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, फिर मुझे बी कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा, देन उन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट, मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस, और आगे वही चीज़ आ जाती है, वही मतलब नंबर आ जाता है जिसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, तो आगे ए आ गया। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू हमारे पास क्या था, 1 से लेकर 12 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देन माइनस, उसके बाद ए क्या है, ए हमारे पास है, ए हमारे पास है 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। अब माइनस का मतलब है भाई जो सेम नंबर है ना उन्हें हमें जो है ना काटना है, कट आउट करना है। 1 से 1 गया, 2 से 2 गया, 3 से 3, 4 से 4, 6 से 6 और 12 से 12। अब क्या बचा, पहले सेट में क्या बचा वो लिख लेना बस। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 5 बचा, 5 7 बचा, 8 9 10 11, ये बच गया। ए कॉम्प्लीमेंट आ गया हमारे पास। नाउ फॉर बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल सेम इसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट का भी होगा। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस बी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू माइनस, आगे बी आ गया। सो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू की जगह आएगा सेट यू जो कि हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो आ गया यू। अब माइनस आगे बी लिखना है, तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास है 2 4 6 8, 2 4 6 8। माइनस का मतलब है सेम डिजिट्स को कट आउट करना, तो 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 6 से 6 गया, 8 से 8 गया। पीछे क्या बचा, 1 3 5 7 9 10 11 12, 1 3 5 7 9 10 11 12। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 10 11 12, 9 10 11 12। बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दोनों आ गए, दोनों का यूनियन लेना है। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा लास्ट स्टेप है पहली प्रॉपर्टी का। तो ए कॉम्प्लीमेंट का क्या आंसर आया था मेरे पास, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया था 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11, 5 7 8 9 10 11 है कॉम्प्लीमेंट। देन उसके बाद यूनियन है बीच में, तो यूनियन